राम 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 राम। हे नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलूं। 3 मई 1993 को ये सत्संग हुआ। राम गीता भवन में हुआ। राम 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 3 मई 1993 गीता भवन। मनुष्य में और मनुष्य के बाद दूसरों में भी जीव मात्र में सहारा लेने की एक आदत है। किसी का सहारा लेना, किसी का आश्रय लेना। जो हम लताएं देखते हैं बेल, तो वे भी इस तरह से कोई दीवार का भींत का पकड़ कर लेती है, सहारा लेती है, जानबूझ के सहारा लेते हैं। इस विचार से ये बात सिद्ध होती है कि जीव मात्र है वो किसी के आश्रित रहता है। हमने भी आश्रय ले रखा है। आश्रय लेना ही हमारा स्वभाव है। तो सबका आश्रित, सबका आधार ये कौन है? परमात्मा है। सबका आश्रय, सबका बंद कर दो बोला, लाइट बंद कर दी, लाइट बंद कर दी। नहीं कोई बात। अच्छा, सबका आधार, सबका आश्रित एक परमात्मा है। सबका अधिष्ठान तो कौन है? परमात्मा है। ये बात है। परंतु ये आश्रय किसका लेता है? छोटा छोटा का लेता है, नीचे का सहारा लेता है। कोई अपने परिवार का सहारा लेता है कि मेरी परिवार वाले मेरी सेवा करेंगे। कोई माता पिता का लेता है, कोई स्त्री का लेता है, कोई पुत्र का, कोई बिरादरी वालों का सहारा लेता है, कोई धनवान का, राजा का, ऐसे सहारा लेता है। ये सहारा लेने की आदत हमारे में कौन? बेल में भी है, लताओं में भी है, पशु पक्षियों में भी है, सब में सहारा लेते हैं। तो क्या कहना है कि ऐसे हम तुच्छ सहारों में फंसे हुए हैं। ये सहारा लेने तो तुच्छ का क्यों लेवे, नीचे का क्यों लेवे? महान का सहारा लेवे। महान है जिसके बाद हमें सहारा लेना ही कभी पड़े ही नहीं, जो कभी मिटे ही नहीं, कभी हमेशा टिके, वो सारा परमात्मा का है। गीता जी क्या कहती है? अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कर्म का फल का आश्रय क्या ले, क्यों ले? ये कर्म फल का आश्रय है। ये क्या है? ये पतन करने वाला है। इतना फल मिलेगा, इतना लाभ हो जाएगा। तो ये हरदम हमारे फल की ऊपर दृष्टि रहती है। इसका फल क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा? फले शक्तो निबध्यते। फल क्या होता है? उत्पन्न और नष्ट होता है। जैसे वृक्ष का फल है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। फल है, लगने में तो कितना समय लगा है, और जब पककर के तैयार हो जाए तो गलने में कितना तैयार रहता है। तो ये फल जब देता है तो ज्यादा देर ये रहता नहीं है। उत्पन्न होने वाले का आश्रय क्यों लेवे? शरीर पदार्थ उत्पन्न और पैसा भी पैदा होने वाला है, और पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है। तो नष्ट होने वाले का आश्रय लिया जाए तो कैसे टिकेगा? नहीं टिकेगा। आश्रय, आधार, अवलंबन उसी का लिया जाए जो नित्य है, टिकने वाला है, रहने वाला है। अब आग लगी है तो बोले काठ की दीवार खड़ी कर दो। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग करे तब दोऊ को जारे। और शाल की ओट से शाल बचे नहीं, और सिंह पड़े जब दोऊ को फाड़े। और आन की ओट से, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोऊ को फाड़े। और आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज वेद पुराण पुकारे कि तुम्हारे बचने का कहीं रास्ता मिलेगा नहीं, कहीं छुप नहीं सकोगे। पहले ऐसी तैयारी कर लो कि मौत आवे ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि मतलब हमने जो नासवान का सहारा है ना, इससे कैसे आदमी बचेगा बताइए? काठ की
दीवार से क्या आग बचेगी? बचेगी नहीं। हम लोग बच नहीं सकेंगे और कोई, क्योंकि सारा नाशवान का लिया है। ये कितने दिन है, ये हमारी भूल है, ये भूल बहुत बड़ी है हमारी। हमें मौका मिला हुआ है, लोगों को तो पता ही नहीं इन बातों का। हम लोगों को इन बातों का पता तो चल गया कि बचने का उपाय तो अभी मिल गया हम लोगों को। हर बचले में तो बचले में, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। मौत आ जाएगी तब कुछ उपाय नहीं करेगा। तो अपने को भी, शरीर को भी मान लिया हमने, कितनी बड़ी भूल कर दी। नाशवान का पकड़ लिया हमने और इसी में निश्चिंत हो गए। तो देखो, कईयों को मैं, अपने को मैं कईयों को मानता हूँ, मेरे कई है, कईयों को मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे ये हैं। मैं और मेरा कर रखा है दोनों में। मैं और मेरा का ये अहंकार को मैं मानता है, ये दोषी नहीं है अहंकार, पर मैं मानता है कि प्रकृति का कार्य दोषी नहीं है, पर मैं मान लिया अपना, इसमें अभिमान कर लिया, अहंकार कर लिया, इंद्रियों को मेरा मान लिया, अंतःकरण को मेरा भी मान लिया और शरीर को मैं करता है। तो मेरा मानता है, कुटुंब को, मकान को, धन को मेरा मानता है। और कभी कभी मैं मानता है कि मैं धनवान हूँ, और कभी कहता है मेरा धन है, कभी कहता है मेरा पुत्र है, मैं कुटुंब वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। तो कभी मैं मानता है, कभी मेरा मानता है। ये हमने नाशवान का साथ दिया है, मैं और मेरा मान करके। पर बचेंगे नहीं हम, क्योंकि ये रहेंगे नहीं। मैं और मेरा, इसमें मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया है, इनका सारा कब तक रहेगा? ये नाशवान है। अनित्य का सहारा लेता है तो शांति मिलती, अनित्य का सहारा लेता तो शांति। नित्य अनित्य का, नित्य का सहारा, नित्य अनित्य का सहारा लेने से वो शांति कभी मिलने की नहीं है, और नित्य का सहारा लेने से शांति मिलती है। हमने लिया अनित्य का सहारा, इसलिए अशांत रहते हैं। सहारा तो लेना चाहिए था परमात्मा का, सबका आधार, सा काष्ठा सा परागति। जिससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, जिससे बढ़कर कोई है नहीं, जिससे बढ़कर कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, ऐसा जो सर्वोपरि परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। गीता जी ने क्या कहा है? गीता जी ने ये बात कही है कि सहारा मेरा लो तुम, सर्वगुह्यतमम कहा पहले। बहुत विशेष भूमिका बनाई है कि बहुत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय बात मैं तुझको कहता हूँ, अत्यंत गोपनीय। और इसको कहने के लिए हरेक की चीज दम तैनात पसकाय है, ये हरेक की काम की नहीं है। इसको एक टिप्पण, एक ढक्कन और एक नीचे वाला ढक्कन, तो ऐसे टिप्पण में ढक करके ऐसे बता दिया। पहले कह दिया कि बहुत गोपनीय बात है, फिर उसके अंदर वस्तु रख दी है, और फिर कह दिया एकदम तैनात पसकाय है, इसको बताना मत, ढक्कन बंद कर दिया। तो बहुत गोपनीय बात कहे हैं, तो दोनों तरफ ढक्कन लगाए भगवान, पीछे पहले और बाद में। इसको सर्वगुह्यतम पहले कह दिया। तो कौन सी बात कही ऐसी? ऐसी बात कही शरणागति की, मेरे एक शरण में आ जा। एक बहुत गहरी बात है, बहुत विशेष बात है, बड़ी और सुगम बात है, और बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी श्रेष्ठ है, सुगम है, और गोपनीय बात है, अत्यंत गोपनीय है। हर एक को मत कहना ये बात। जो मेरा भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है, जो तपस्वी नहीं है, त्याग नहीं है जिसके, उसको नहीं कहना। और क्या ये 18वें का 64वां श्लोक है, सर्व गुह्य तमम गुह्य। और मन मना बहु का वो 65वां और 66वां का सर्व धर्मान परित्यज्य, और 67वां का इदम तेना तपस्काय। हाँ, और पहले ऊपर वाला जो है ना, पहले मतलब नीचे कटोरदान होता है ना, उसका नीचे वाला जो होता है ना पेंदा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बताया सर्व गुह्य तमम। फिर उसके अंदर दो रख दिए विशेष बात, मन मना भव और माम एकम शरणम व्रज, 2 श्लोक रख दिए। और फिर ऊपर का ढक्कन लगाया, एकदम तैनात पसकाय, और पूरा बंद कर दिया कि ये बहुत गोपनीय बात है, गहरी बात है, श्रेष्ठ बात है, आनंद देने वाली बात है। तो बड़े क्या हुआ कि अब तो मौज हो गई कि बड़े चरणों का सहारा मिल गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई का कितना बढ़िया बात कही है, कितनी ऊंची बात की। आज कितना नाम है मीराबाई का,
क्या कहा कि मेरे तो गिरधर। अच्छा, कई लुगाइयाँ हुई है, कई स्त्रियाँ हुई है, कई हुई है बहनें, पर आज उनका पता ठिकाना ही नहीं है, और मीराबाई का याद करते हैं, कोई बता कौन से क्या। तो ऐसे देखो मीराबाई का आज कितना नाम है, मेरे तो गिरधर गोपाल। भाइयों बहनों, सारा लेना है तो पड़ेगा, तो फिर दूसरों का सारा क्यों ले? जब सारा ही लेना है तो दूसरों का सारा ही लेना है, तो लेना ही क्यों, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाए। या तो भगवान का सहारा ले लो, नहीं तो आपके पास में जो अपना रहने वाला एक सत्ता है, आपकी सत्ता एक रूप रहती है, सतगण चितगण आनंद घन, उसका सहारा ले लो तो मुक्ति हो जाए। अपने स्वरूप में स्थित होने से कठिनता होती है थोड़ी, क्योंकि शरीर के साथ संबंध तादात्म्य है, वो बना रहता है, तो उसको बना के रखा है, तो वो पहले इसका थोड़ा छोड़ना कठिन होता है, अपने स्वरूप में स्थित होना कठिन होता है। पर शरण लेना तो इतना सुगम है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना ये सुगम है, सरल है। अब के देखिए कितना सरल है, अब साधु हो जाता है, साधु हो जाता है, और मतलब कितना सरल है ये नहीं, ये कह रहे हैं कि शरणागति कितनी सरल है। क्या कहते हैं कितनी सरल है, कहाँ से शुरू होती है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपके शरण में, शुरू हो गई शरणागति। अब कुछ समझ में नहीं आया है, मैंने तो आपका शरण ले लिया है, ये बात पक जाएगी बाद में। बड़ी सीधी सरल बात है, इतना इतना ही कहना, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, तो साधु हो जाता है। और माँ बाप, घर वगैरह सब परिवार आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है, सच्चे हृदय से साधु हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आता है आपको? कोई गुरुजी को, गुरुजी हैं ये मेरे, और कोई और लड़कियां होती है, वो पहले पीर की थी, अब ससुराल की हो जाती है, वो जाने वाला बदल लेता है। जब छोटे छोटे का भी जब बदलना हो जाता है, साधु का, गुरुजी का, माँ बाप का, लड़की का, ये बदलना हो जाता है, तो ये क्यों नहीं होगा, बड़ा सारा क्यों नहीं होगा? इसमें तो कोई बंद, उसमें तो हमारी पराधीनता भी रहती है, लेकिन इसमें अपने मैं भगवान का हूँ, तो इसमें कौन सी कठिनता है ही नहीं, इसमें सबके लिए स्वतंत्रता है। और छोटे का क्यों लेवे, फिर छोटे का सहारा क्यों लेवे, फिर बड़े का सहारा लेवे, बदलना तो हमें आता है। अच्छा, ऐसा सहारा ले लें कि कभी किसी का सहारा लेना ही नहीं पड़े, ये कौन सा है सहारा? ये परमात्मा का है, परमात्मा का सहारा, वो सर्वोपरि है। तो इसमें क्या है कि इतनी ताकत है, इसमें इतनी ताकत है, क्या क्या है कि वास्तव में ये सारा जो दूसरों का लेता है वो उसका साथी नहीं है, उसकी जाति का नहीं है। पर हम परमात्मा का सहारा लेते हैं तो हम परमात्मा की जाति के ही हैं, परमात्मा के अंश हैं। जिसका हम अंश हैं उसी का आश्रय लेने से तो कल्याण होगा, जिसके हम हैं उसी का तो अंश है हम, संसार के अंश थोड़ी है हम, इसलिए हम भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो ये संसार का आश्रय तो ये बंधन करने वाला है, और उसी का आश्रय जिसके हम अंश हैं उसी का आश्रय लेने से ही विश्राम मिलेगा, इस आश्रय लेना पड़ता है। तो यही वास्तव में परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा को छोड़कर कुछ चीज़ों का सहारा लेता है तो ये गलती करता है। आज हमने गलती कर रखी है, अपनी गलती को सुधारना है, ये अब ये नाशवान का सहारा नहीं लेंगे तो ये गलती करता है। इस वास्ते भगवान को कहना पड़ा कि माम एकम शरणम ब्रजय, मेरे एक अनन्य शरण, अनन्य अन्य साथ में मत लाना, मिलावट मत करना, मेरा एक ही सहारा बस, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक का ही आश्रय, उसी का ही बल है, उसी पर विश्वास है, तो क्या कहते हैं, तो निहाल हो जाओगे। ये निहाल होने वाली बात है। अब हम क्या है कि धनी आदमी का हमारी जान पहचान है, मनुष्य से हमारी जान पहचान है। कोई कहता है कि हमारे बड़े जज और उनसे यहाँ के हाई कोर्ट के जज से जान पहचान है। कल कह रहा था कि मेरे को कमरा नहीं दे रहा, मेरी हाई कोर्ट के जज से जान पहचान है, उसकी सिफारिश लगाऊंगा। तो उनका सहारा लिया तो भगवान का ही सहारा ले लेता तो पक्का कमरा मिल जाता। तो हाँ,
तो ऐसे धनी का सहारा, मिनिस्टर का सहारा, ये कितने दिन का सहारा है? थोड़े दिन का सहारा है। कितने दिन का, ये तो थोड़े दिन का सहारा है। सबका आश्रय, सबका आधार, सबका संचालक, सबका सर्वश्रेष्ठ, सबका पालन पोषण करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सदा साथ रहने वाला, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं। उनकी उनकी सहारा लो, सबकी पुकार सुनने वाला है। हूँ बंधु जाको सदा, हूँ बंधु जाको सदा, सबकी सुने पुकार। अज कीट प्रजंत लो, अज कीट प्रजंत नो, भव बंधन भरतार। सबके पुकार सुनने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, वो क्या कहता है कि मैं उसकी वंदना करता हूँ। गजराज कहता है अज कीट, छोटे से लेकर के, छोटे से जंतु से लेकर के हाथी तक, अज कीट, और ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे जंतु तक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका भय मिटाने वाला, सबका दुख दूर करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका साथ निभाने वाला। हाँ, निर्बल दुखित आरतियों, प्रगट्यो जहां प्रमेश। अज कीट निर्बल दुखित आरतियां, जहां आर्त है, बड़े दुखी हैं, प्रगट्यो जहां परमेश। निर्बल होकर के, दुखित होकर के, ऐसा होकर के, एकदम द्रवित होकर के चित्त से पुकारे तो जहां पुकारे वहां प्रकट हो जाए। एकदम सत्य घटना, सच्ची बात है। और कोई बुढ़ा का, जवान का, पढ़े लिखे का, मूर्ख का, इनका कोई भेद नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बालक हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, बेसमझ हो, उत्तम जाति का हो, नीची जाति का हो, पापी हो, सबके लिए परमात्मा तैयार है। आज हम सभी परमात्मा के शरण हो सकते हैं। एक अवसर मिला है हमें मनुष्य शरीर में, हो सकते हैं। जीव मात्र भगवान का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही सब उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे ही हैं सब, मेरे सब प्यारे हैं। हम भगवान के प्यारे हैं, सब के सब जीव मात्र, सब के सब प्यारे हैं। तो मेरे को तो परमात्मा ही, मेरे तो परमात्मा ही है। मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। कैसा भाव, अनन्य भाव से। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से। सेवा सबकी करना, सुख आराम सबको देना, परंतु आश्रय किसी का नहीं। आश्रय एक परमात्मा का, दूसरे का नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वालों को अपने सेवा करनी, सारा परमात्मा का लेना। हम क्यों कि हम अमर जीव है, मरते तो है नहीं। हम अमर जीव मरे सो काया, ये शरीर मरता है, हम थोड़ी मरते हैं। तो अमर जीव मरे सो काया, तो यह भी सदा साथ नहीं रहते। शरीर संसार, माँ बाप, बड़े बूढ़े सदा साथ नहीं रहते, पति पुत्र सदा साथ नहीं रहते, मित्र सदा साथ नहीं रहते। कोई चीज हमारे साथ सदा नहीं। कौन रहेगा आपके साथ में सदा? ये प्रत्येक देखते हैं, ये शरीर के साथ नहीं देता है। कभी देता है क्या? अचानक बिगड़ जाती है तबीयत, अचानक बिगड़ जाती है, इज्जत नहीं रहती है। हाँ, क्या हो गया? हो गया बड़ा भारी काम हो गया। तो इंद्रियों को साथ देती है क्या? इंद्रियां साथ नहीं देती। शक्ति ऐसी है जैसी जवानी में थी, ऐसी शक्ति नहीं रहती है। और उसमें भी कभी बीमार हो जाता है आदमी, तो शक्ति नहीं रहती है। तो पहले जैसी शक्ति आज नहीं है, तो आज वाली आगे कैसे रहेगी? ये तो नमूना है संसार का, दिख रहा है हमको। ये सब त्रिलोकी में भी यही है। 14 भुवन, ये सब का सब एक ही ढंग है। सब बाहर भीतर सब जाए, कितने भी हैं 14 भुवन त्रिलोकी, किसी लोक में फिर आना ही पड़ता है। ऐसे है, गर्भ में आना पड़ेगा, कहीं भी। आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जा करके फिर आ गए तो पेट में आना ही पड़ेगा, गर्भ में आना ही पड़ेगा।
हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि जननी और जठरा सहनम, ये सब आना ही पड़ेगा। निवास होगा, गर्भ में निवास होगा, परमात्मा के चरणों का आश्रय ले तो फिर नहीं आना होगा, कभी नहीं आना होगा। और ये हम गुणों का संग का, इनका शरीर का इनका संग है, ये ऊंच नीच योनियों में जाने वाला है। उनका आश्रय नहीं लेकर सर्वोपरि परमात्मा का आश्रय ले, ये खुला दरबार है सबके लिए और उस बड़ा सुगम है। अब गजेंद्र की बात बताते हैं। गजेंद्र के मोक्ष का वर्णन आया भागवत में, तो गजेंद्र ने कोई रूप विशेष का ध्यान नहीं किया है कि ऐसा रूप होगा कि धनुष वाले होंगे कि डमरू वाले होंगे, ऐसे नहीं ध्यान किया है। कोई विशेष नहीं कि 2 भुज है कि चतुर्भुज है कि सहस्त्रभुज है। यह कश्चन ऐसो जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल रहा है, बहुत सब निगल में, हम सब उसके काल के ग्रास में हैं हम लोग, सबको निगल रहा है। बलिनों तक और गात सारे शरीर है ना, बड़ी प्रचंड वेग से यदि धावते, सारे के सारे हम मौत की तरफ शरीर संसार भाग रहा है बड़ी तेजी से। भीत प्रपन्न परिपति यद भवा मृत्यु प्रधावत शरणम शरणम तमी मही। मतलब कहने का मतलब है, जो कोई अर्थ है इसका कि जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से, जो कोई ईश्वर मुझे पता नहीं कौन है क्या है, मैं नहीं जानता रूप क्या है, उसकी भाषा में बता रहे हैं महाराज जी कि जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग सा सबको निगल जाने के लिए, मतलब रोज दौड़ते हुए अत्यंत काल रूपी सांप से भयभीत होकर, इस भयंकर मतलब दौड़ते हुए मौत से प्रभाव से भयभीत होकर कि कोई शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं उसकी रक्षा करते हैं। जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी मतलब दौड़ रही है, भाग रही है, उससे दौड़ रही है, उससे भयभीत होकर दौड़ रही है। लेकिन जो शरण इसने परमात्मा का लिया है ना, उसकी वहां दाल नहीं गलेगी, मौत की भी मौत हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात बताई है कि वो कहते हैं कि कोई एक ईश्वर हो वो, तो कहते हैं कि वो मेरी रक्षा करे। महान मौत है, बड़े बड़ों को मौत सबको खा गई। ये मौत बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ती, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ती है। ब्रह्मा जी की भी उम्र पूरी हो जाती है, बड़ी बड़ी उम्र वालों को भी ये काल है भक्ष कर लेती है, तो वो सबको भक्ष कर लेती है। और काल किससे डरी? काल डरे अनगढ़ भाई, अनगढ़ है, काल डरे अनगढ़ भाई, तासो संता प्रीत लगाई। संत लोगों ने उनसे प्रेम किया जिससे काल भी डरता है, जिससे काल भी डरता है। संत महात्माओं ने उनसे प्रेम किया, तो हमें यह बात मिल गई बहुत बढ़िया कि संतों ने जो किया हम भी वही करें, उनसे प्रेम करें। काल का भी अंत हो जाता है। कहते हैं ब्रह्म अग्नि तनु बीच में, ब्रह्म अग्नि तनु बीच में मत कर काटे कोई, ब्रह्म अग्नि तनु बीच में मत कर काटे कोई, काल भक्त सबको करे पर हरि शरणे दर्पण। सबको काल खा रहा है और उसको क्या नाम है? वो काल तुम्हारा नाम है। भगवान कहते हैं मेरा नाम महाकाल है, तुझे भी खा जाऊंगा। काल को भी खाने वाला महाकालेश्वर और वो महान ईश्वर है। उनके चरणों के शरण, तो कहते हैं कि उनके चरणों के शरण ये सब के लिए तैयार है। नव ग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रजंत, और काल भक्त सबको करे हरि शरणे दर्पण। काल डरे अनगढ़ से भाई, तासो संता प्रीत लगाई। अच्छा, कितना ही लंबा समय, हमें अगर 1000 वर्ष की भी उम्र मिल गई ना, तो एक दिन तो वो आ ही जाएगा। आज हमको कहे कि तुम्हारे सामने मौत आ गई है, हम डरते हैं अरे अभी तो हमारी उम्र भी नहीं हुई है, और आज जैसे हमें मरना अच्छा नहीं लग रहा है ना, और 1000 वर्ष बाद में भी अगर हमारी मौत आएगी ना, तो आज जैसा ही लगेगा, नया नहीं लगेगा।
आज जैसा ही लगेगा, क्योंकि वास्तव में तो हम अविनाशी हैं। और इन बातों से ऊंचा उठना है तो भगवान के ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, उस परमात्मा के सहारा लेना चाहिए हमें। उसका यदि गत्वा न निवर्तत धाम है, वहां जाने के बाद में ऐसा है कि बड़े रास्ते मिलेंगे आपको। हम परमात्मा के चलने का निश्चय भी कर लेना तो बढ़िया बढ़िया रास्ते मिलते शुरू हो जाएंगे, हमारी चारों तरफ से रक्षा होने लग जाएगी। यही बात है। तो हमारा हमारा इधर उधर मन जाता है, तो हमने जहाँ संबंध जोड़ा वहीं जाता है, जहाँ हमारी रुचि होती है वहीं तो जाता है। तो ये कहते हैं कि अब बस कितना ही लंबा अगर समय में मिल जाए ना, तो आखिर में जाने वाला तो दिन आ ही जाएगा। गीता वो हमसे जाने नहीं चाहते हैं लोग, पर वो तारीख आ ही जाती है। तो ऐसे ही जिसका अंत नहीं होगा वो ज्यों का त्यों रहता है। जो ज्यों का त्यों रहता है, कभी जाना ही नहीं पड़ेगा, कभी तारीख आएगी ही नहीं, कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, कभी और कोई सुहाएगा ही नहीं, वो तो है परमात्मा। उसका सहारा ले लो, किसी के कमरे का सहारा लेने से कोई फायदा नहीं है। तो सहारा तो वही लो, जीव खुद उसी का अंश है, शरीर का अंत होता है, पर इसमें आज तक उनका अंत नहीं हुआ। कभी शरीरों का सहारा लेता है तो पर शरीरों की अगाड़ी सहारा नहीं लेता, शरीर से आगे का सहारा लो। जिन्हें सारे शरीर सारी सृष्टि बनाई है जिन्होंने, वो शरीर तो मिट जाएंगे, तो सहारा लेना चाहिए जो रहने वाला है। ये मिटने वाले का सहारा लेते हैं हम, धोखा हो जाएगा। ये सहारा लो। और अब क्या करें? बोले क्या करें, क्या कोई रास्ता बताओ। समझ में नहीं आ रही है बात कि हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। गजेंद्र को जैसे कोई एक ईश्वर है और कहता है कि मृत्यु भी जिसको भयभीत होकर, मृत्यु भी जिससे भयभीत होकर नष्ट कर रही है सारी सृष्टि को, जिससे डर करके कर रही है, वो मौत भी जिससे डर रही है। यद भयात, मौत भी दौड़ती रात और दिन, और इतनी निगाह रखती है मौत, इतनी निगाह रखती है कि महाराज कोई भी उससे भूल नहीं होती है, कोई भूल होती नहीं है उससे, मृत्यु से। कोई ऐसा आदमी आपको बता दो हमको कि कोई 300-400 वर्ष का रह गया है, 500 वर्ष का कि 1000 वर्ष का, आदमी देखने को नहीं जाता। कितनी कहीं छुप जाओ, कितना ही जतन कर लो कि अब चारों तरफ से पहरा लगा दिया मैंने, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। पर वो कैसे आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, दिखेगी नहीं। कितना ही छिप कर रहे, कहो कि हम एकदम छिप कर रहेंगे, गुफा में रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो भैया वहां भी आ जाएगी। काल डरे अनघरसू भाई, तासो संता सूरत लगाई। प्रीत तो लगाओ इनसे, ये काल डरता है। गजेंद्र क्या कहता है कि इससे मौत भी भयभीत होकर दौड़ रही है, उनके मैं शरण हूं। ऐसे कहा, सबका आधार, सबका पालक, हे नाथ, और सब जगह मौजूद, हर देश में, काल में, सब घटना में, वस्तुओं में, परिस्थिति में, कहा नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, आगे आगे। तो ऐसे बस मौजूद है, उस प्रभु के चरणों के शरण लेना। यही गीता में सबसे बढ़िया बात बताई है। मामेकम शरणम रज, भगवान के चरणों के शरण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपके शरण में हूँ। ये गोपनीय बात है, भगवान ने शरणागति की वास्तविक बात बताई है। ये सर्वोपरि बात है, ये वास्तविक सिद्धांत है, आखिरी सिद्धांत है, सर्वगुह्यतम उत्तम। भगवान के शरण ले लो। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, बस पुकारो भगवान को सच्चे हृदय से होकर के। जैसे कोई बच्चा माँ को पुकारता है, क्या ऐसे ही पुकारो भगवान को। पूरी की पूरी मानता है भगवान बच्चा। माँ के 10 बालक होते हैं, पूरे के पूरे, ऐसे हमारे सबके पूरे के पूरे भगवान है। भगवान कितने बड़े हैं, उस भगवान को आप कह सकते हो मेरे हैं, पूरे के प्रभु मेरे हैं। बस पांति आए नहीं होते हैं भगवान कि अब
आज ऐसे भक्तों के तो है और पापियों के नहीं है। पापी अगर माने तो पोष के भी तैयार है, सबके लिए पूरे के पूरे तैयार है कि, और ये संसार ये आपके साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है आपके। कोई चीज है तो बताओ, शरीर भी साथ नहीं है, स्त्री भी नहीं है, मकान भी नहीं है। और मौत कैसे मंडरा रही है, जैसे बादल हुआ, बादल घटा छाई है घोर पर दिख रहा है कि ऐसे मौत तैयार है। अब कब बरस जाए पता नहीं, घटा छाई है तो कभी बरस जाए, नहीं घोर काली घटा कहीं तो बरसेगी। ऐसे रक्षा सब जगह परिपूर्ण है वो। हूँ बंधु जाको सदा, सबकी सुने पुकार। अज कीट ब्रह्मा तक है, और कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक, और सबका पालन पोषण करने वाला। और कहते हैं राम गरीब निवाज मोई बड़ो विश्वास, राम गरीब निवाज को मोई बड़ो विश्वास। जग जामी पालन जगत, सबकी पूरे आस, सबकी पूरा आस करने वाला, सबकी इच्छा पूरी करने वाला, सबको सुनने वाली, सबका एकदम प्यार करने वाले। हमसे कभी नाराज नहीं होते भगवान, और कभी हमको त्याग नहीं करते। देखो, कभी त्याग नहीं किया, इतने गलत चलने पर भी कभी त्याग करते नहीं, कभी साथ छोड़ते नहीं, सदा रक्षा करने वाले हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं सदा। इस वास्ते कुछ भी कामना नहीं तो बहुत बड़ी काम हो जाएगी। भागवत में है कि अगर आप कामना भी रखो ना, अकाम है सर्व कामो बा, मोक्ष काम उदार अधि। अगर आप कुछ चाहो तो उनमें लग जाओ कि भगवान से ही लेंगे। अब तो कई भक्त हुए हैं जो अर्थार्थ भी भक्त हुए हैं, आर्त भी हुए हैं। दुख दूर करेंगे तो भगवान से ही करवाएंगे, संसार से नहीं। धन लेंगे तो भगवान से ही लेंगे, तो भगवान कहते वो भी मेरा भक्त है। कैसा हो, ये कैसे हो, सब कुछ मिले हमें, सब कुछ मिल जाए, तो बोले त्रिवेण भक्ति योगेन। तो भगवान में लगने से सब काम होता है। ऐसा मुक्ति मोक्ष सब, ज्ञान भी, मुक्ति भी, सब। और तू चिंता मत कर, तू मेरे शरण में आ जा। माँ उससे कहा भगवान ने। भगवान कहते तू शोक मत कर, तू निश्चिंत रह, निर्भय रह। क्या चीज का तुझे भय है, मैं तेरे साथ में हूं। तो भगवान के साथ में रहने से तो सदा ही मंगल है, और संसार को अपना आश्रय लेने से अमंगल ही अमंगल है। ऐसे प्रभु के कौन सा उपाय नहीं किया था रावण ने, आखिर मरना पड़ा। तो ऐसे प्रभु के, महाराज ने उड़ते उड़ते क्या कहा, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाएं बस। नारायण 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 नारायण, राम राम राम।